नमस्कार दर्शकों। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लोगों की रिक्वेस्ट पे आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स के बारे में बात की थी, जिसको लेकर लोगों के बहुत ही अजीबोगरीब रिएक्शंस आए हैं और इस वीडियो में मैं उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा। हालांकि कुछ लोगों को ये वीडियो काफ़ी ट्रूथफुल एंड यूज़फुल लगा और कुछ लोग थोड़ी ऑफेंड हुए। कमेंट्स और मैसेजेस के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को अभिव्यक्त भी किया। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि इसको उनके रिप्लाई के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट किया जाए कि मेरा कहने का मतलब क्या है। और कुछ लोगों का रिएक्शंस तो काफ़ी वायलेंट था। हालांकि मैंने वैसे मैसेजेस और कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी एग्रेसिव हो गए और सीधा मैसेजेस और कमेंट्स में गाली गलौच और धमकियाँ लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ये वीडियो स्पेशली इसी ह्यूमन नेचर के बारे में है जो काफ़ी एग्रेसिव वायलेंट हो जाता है किन्हीं चीज़ों को लेके। तो भाई एग्जैक्टली यही वो ख़तरा है जिस चीज़ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि जब भी आप अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से कोई डिसीजन लेते हो और अपनी मान्यताओं के आधार पे किसी चीज़ को पसंद करने लग जाते हो, तो आपका एक वायलेंट नेचर भी उसके पीछे दबा रहता है, जो अभी कुछ लोगों का इस वीडियो के माध्यम से निकल के आया। तो मान लो अगर प्रशांत जी की टीचिंग्स आपके ऊपर काम कर रही होती, तो क्या एक वीडियो के अंदर इतनी पावर है कि आपका एग्रेसिव नेचर ट्रिगर कर दे? तो ये तभी होता है जब आप बिना खुद का कन्फ्यूज़न, बिना खुद के प्रॉब्लम्स को समझे दूसरों के माध्यम से सत्य का पुष्टिकरण करते हो। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जब भी आप चुनते हो, उस पर पूरी लर्निंग नहीं होती है, उस पर इनकम्प्लीट लर्निंग होती है। उस पर जो कंफ्यूज था वो हमेशा बैकग्राउंड में बना रहता है एट द एंड। लेकिन जब आप क्यूरियस स्टेट ऑफ माइंड से आगे बढ़ते हो, तो इसमें जो सेल्फ एज अ सेंटर था वो नहीं होता, और जो क्यूरियस स्टेट ऑफ माइंड में कोई चॉइस भी नहीं होती, इसमें फ्लो होता है। क्यूरियस स्टेट ऑफ माइंड सीड है एक नई लर्निंग का, एंड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आउटकम है आपके पूरे पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट का। जब भी आप किसी चीज़ को पसंद करने लग जाते हो, ज़्यादातर आपकी मान्यताओं के आधार पे ही होता है ना। कि आप अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हो, तो जो कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा बोलेगा आप उसको पसंद करने लग जाओगे, है ना। लेकिन कोई अगर आया जो कृष्ण से भी परे है और वो उस चीज़ के बारे में बोलने लग जाएगा, तो आपका यहाँ पे एक वायलेंट नेचर उसके प्रति देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ होती ही इसलिए है कि जब हम अपने आप को एक गलत जगह आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी को ट्रुथ मान बैठते हैं। तो चलो इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मान लो एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, न्यूटन मान लो, है ना। उसका जो दिमाग है बहुत प्रॉपरली काम करता है, बहुत हेल्थी स्टेट पे काम करता है, नेचर के साथ बहुत ही पीसफुल वे में रहता है। और उस स्टेट ऑफ माइंड ने, उस दिमाग ने ग्रेविटी की खोज की, है ना। न्यूटन है, न्यूटन का एक हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड है, और उस हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड से ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई। और उस ग्रेविटी की डिस्कवरी को जो उसने पेपर पब्लिश किया, उसको एक बुक में रख दिया। तो चार चीज़ें हैं, है ना, चार चीज़ें हैं। न्यूटन, उसका हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी डिस्कवरी, और जो उसकी डिस्कवरी एक बुक में लिखी। इन चार चीज़ों में आपको एक्चुअल में क्या सीखना है? या तो आप न्यूटन की एक फ़ोटो बना लो और उसकी पूजा करने लग जाओ। इंडिया में बहुत होता है ना। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ सीखना नहीं, करना वही है। लेकिन उनके घर पे राम, कृष्ण, हनुमान की फ़ोटो और माला, अगरबत्ती ज़रूर मिलेगी, है ना। तो आप या तो न्यूटन के साथ ये कर सकते हो, या तो जिस किताब में वो लिखा है उसकी पूजा करने लग जाओ। बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, है ना, पढ़ते नहीं है कि क्या है, उसको अपने जीवन पे ला ले। लेकिन जिस किताब में ग्रेविटी के बारे में लिखा है, वो किताब उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो अब ये भी सीखने वाली बात है। ग्रेविटी क्या ये सीखने वाली बात है
ये आपको एक आइडिया दे सकता है कि भैया उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसे काम करता था। तो जो बंदा इसके थ्रू इसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है वो ऑलरेडी अपडेटेड बंदा होता है, वो ऑलरेडी आइंस्टाइन बंदा होता है, वो ऑलरेडी आगे की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। हम जैसे ही अपने गुरु न्यूटन और भगवान की मूर्ति की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं और लर्निंग को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक वायलेंट नेचर जनरेट होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, जो कि वेस्ट ऑफ लाइफ है। जो कंफ्यूज बंदा होगा वो हमेशा इसको, न्यूटन को, या जिसमें वो ग्रेविटी लिखी है उसको चुनेगा, क्योंकि यहाँ से उसकी कंफ्यूजन को थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी के साथ लर्निंग पे जाना, ना कि कंफ्यूजन के साथ लर्निंग पे जाना। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वास्तव में रियलाइज्ड बीइंग होगा, जो वास्तव में वाइज पर्सन होगा, वो अपनी बातों के माध्यम से सिर्फ यही बता रहा होगा कि पता कर कि मैं किस सोर्स से ये सारी चीज़ें बोल पा रहा हूँ, है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो सामने बंदा है वो इस चीज़ को समझे कि जो बातें आ रही हैं उसके माध्यम से मुझे उस स्टेट ऑफ माइंड तक जाना है जिस स्टेट ऑफ माइंड से ये सारी चीज़ें उठा के ला रहा है ना। वो कभी पॉइंट आउट नहीं करेगा कि आप गीता पे जाओ, आप उपनिषद पे जाओ, आप वेदांत पे जाओ, आप कुरान पे जाओ, आप बाइबल पे जाओ, आप किसी भी होली बुक्स पे जाओ, क्योंकि अब वो खुद ही सोर्स है ना। और जब सोर्स के साथ एक राइट सीकर की कम्युनिकेशन होती है तो यहाँ पे वायलेंट नेचर नहीं होता, यहाँ पे जस्ट एक लर्निंग होती है, एक चॉइसलेस लर्निंग। आई विश कि कोई क्वेश्चन करने वाला होता ही, मैं ये सारी चीज़ें इंसानों से बात कर रहा होता, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट गांव में तो कोई समझता नहीं है ना। बट मुझे नहीं पता कि कितना फ्लो बनता है कैमरे के साथ। आई होप थोड़ी बहुत सेंस बन ही रहा होगा, है ना। तो चलो, हमारा जो मेन पॉइंट था, मेन डिस्कशन का टॉपिक था कि इंसान का नेचर वायलेंट है। अगर आप अपने वायलेंट नेचर को नहीं समझ पा रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ें आपको एग्रेसिव बना दे रही हैं, तो देयर इज़ अ स्टिल डाउट कि आपने जिसको सही समझ रखा है क्या वो सही आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। आपको इस चीज़ पे संदेह एक बार और करना चाहिए, है ना। बाकी मेरी प्रशांत जी से कोई वो नहीं है, एंड समटाइम्स आई लर्न फ्रॉम हिम एज वेल, लाइक क्योंकि घर वालों से बात करने के लिए मुझे कृष्ण, राम, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है, एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन, उन्होंने स्टडी की है, तो आई लिसन हिम एज वेल। लेकिन इंसान सच में इम्प्रूव कर रहा होगा जब किसी व्यक्ति विशेष के फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे 20 मिलियन फॉलोवर्स सिर्फ ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं 20 मिलियन लोगों को, तो क्या वो 20 मिलियन लोग अब एक पेड़ के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं? क्या वो 20 मिलियन लोग आसपास जो आवाज़ है, चिड़िए की आवाज़ है, क्या उनके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं? अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं? अपने रिएक्शंस के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और यही एक्चुअल में लर्निंग है। एक क्यूरियस बंदे के लिए लर्निंग इम्पॉर्टेंट होती है। लर्निंग ऐसी नहीं कि जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ, या फिर जो मैं बिलीव कर रहा हूँ उसी को इन्हेंस और एम्फसाइज करके कुछ अच्छी सीख उसी पे आरोपित कर दो। तो चलो, at the end I would say maintain your curiosity rather than choosing a guru or appreciating a guru or fighting for the guru. Just maintain your curiosity and listen to everyone. Now the first thing is, if I may point out, don't join anything. Don't join any group, any organization.
I hope there are nobody here who are the head of organizations or group leaders. Don't. Because you need a mind that's capable to stand completely alone, not be burdened by the propaganda of others or the experiences of others. Enlightenment doesn't come through a leader, through a teacher. It comes through understanding of what is, which is in yourself, not running away from yourself. So don't, if I may most respectfully suggest, don't join anything. Especially the religious kind.